देखो ऐसा है, कल हमने बात करी थी इसी के रेजिस्टेंस के बारे में। अब एक बात तुम लोग ध्यान में रखो थोड़ा। सबसे पहली बात ये है कि क्लास एब्सेंट मत मारो बिल्कुल, क्योंकि अगर क्लास एब्सेंट मारोगे, मैंने आपसे पहले इससे पहले भी बोला था, मैंने कहा अगर बीच में तुम कोई एक क्लास एब्सेंट मारते हो उसका खामियाजा तुम्हें पूरा भुगतना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात ये है, यहाँ पर ये कैमरा चल रहा है, आप लोग सोचो कि अब इस कैमरे से घर पे जाकर तुम पढ़ लो, क्योंकि इस कैमरे में ऊपर वाला लिखा आना जरूरी है। हाँ जी, लिखा आना अगर ऊपर वाला जरूरी होगा तो जो बोर्ड पे लिखा है वो समझ में नहीं है किसी की, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मेन दिक्कत है, ये भी दिक्कत है तुम लोगों। तो क्लास पढ़ ले आओ, क्योंकि क्लास नहीं आओगे तो काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ ये है, जैसे जैसे अब मैं, जैसे अभी हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, जैसे जैसे मैं तुमसे कहूँ बस उसके डायरेक्शन से चलते रहो, क्योंकि अब तुम्हारे बीएससी के पेपर बचे नहीं। अब बीएससी के पेपर जब तुम्हारे होंगे जब तुम्हारा नीट का एग्जाम निपट चुका होगा, समझे। तो वही मैं तुमसे कहता हूँ, एक इतना अच्छा इंपॉर्टेंस है, इसको लग जाओ और ढंग से कर लो तो जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है। अब बीच में तुम्हें कुछ करना तो है नहीं, ना तुम्हें बीएससी का पढ़ना है, ना तुम्हें बीएससी के पेपर देने हैं, जो कुछ होना तुम्हारा अब तो बीएससी इसके सॉरी नीट के एग्जाम के बाद ही जो तुम करोगे सब काम तभी करोगे, ठीक है। तो मेहनत से लग जाओ और मेहनत कर लो जरा ढंग से, नहीं तो जिंदगी में इतना पछताओगे से बता रहा हूँ बहुत। क्योंकि कल को आने वाले जब 5-6 साल के बाद में तुम्हारे साथ के लोग जब बहुत अच्छी जगह पर होंगे तो तुमको लगेगा हम कहाँ रहे, समझ रहे हो हमारी बात को, ये चीज। और 10 लोग, आप लोग तो खास कर बहुत ही ज्यादा मेहनत करो, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। बॉयज को तो कोई टेंशन नहीं, बॉयज तो कहीं जॉब करने चला जाएगा, कहीं जॉब करने चले जाओगे, ठीक है। आपके घर वालों ने आपको मेहनत से पढ़ाया है, सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो ऐसी मेहनत से पढ़ लो कि तुम डॉक्टर बन जाओ, बस छुट्टी, ठीक है। तो इसीलिए क्लास को एब्सेंट मत मारो किसी भी में। क्लास बहुत कोई क्रिटिकल कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि हाँ नहीं आप मिला तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और टाइम पे आओ क्लास को, है ना यूशुआ, हेलो, टाइम पे आओ क्लास को, क्योंकि डेली साइकिल पंचर नहीं होती है ना, ना डेली साइकिल खराब होती है, ये चीज़ें ठीक है। तो हमने जो कल बात करी थी, मैंने कल आर इक्विवेलेंट की बात करी, रेजिस्टेंस की बात करी थी, और उस रेजिस्टेंस में हम लोग आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे इन सब की हम लोगों ने बात करी। आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं ईएमएफ या फिर कोई भी, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारे पास में ये कोई रेजिस्टेंस है आर, ये बैटरी क्या है ई, ठीक है, रेजिस्टेंस आर बैटरी ई। अब तुमसे अगर कहा जाए, ध्यान रखना हमेशा कभी तुम्हें पता है सब जो हमारा करंट प्रोड्यूस होता है या करंट जो निकलता है वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, ठीक है। और हाँ, एक दो दिन मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं सही बताऊँ कि बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया कुछ दिन से। मैंने आपसे कहा था कि मैं वो डालूंगा एनटीए के पेपर, ठीक है, सॉल्व करके एनटीए के पेपर डालूंगा। तो एनटीए के पेपर में डालूंगा तो मैं दोबारा कह रहा हूँ उनसे 1.5 की स्पीड में जाना, ठीक है। 1.5 की स्पीड से मैं जितने डालूँ वो सारे के सारे सॉल्व करके देखना। मैं सॉल्व करके ही डालूंगा, मतलब पेपर होगा नीचे सॉल्यूशन, फिर पेपर होगा फिर सॉल्यूशन, इस तरह से अपन फॉर्म करेंगे। तो वो जरूर करना है, ठीक है। करीबन जो भी रहे 55-56 वीडियोज़ रहेंगी, उन वीडियोज़ को सॉल्व करना है बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन जितने भी पूछे जाएंगे उसके आधार पे ही पूछे जाएंगे, ये चीज़ें। तो और जितने ज़्यादा फार्मूला हो सके उतने ज़्यादा फार्मूला को याद करो। अगर फार्मूला को रिमेंबर नहीं करोगे तब दिक्कत है, सही है। हाँ, और इसलिए और मेहनत से पढ़ो जरा थोड़ा, क्योंकि विभाग वाले कह रहे थे कि रेजर आपको पढ़ाना नहीं आता है, दूसरा तो वही है। तो नहीं, मुझे इसका बहुत हंसी आई है, उन्होंने ये बात बोली, मैंने इसे कोई और ले और ये ए और बी कभी भी ध्यान रखो, मैंने कहा तुमसे हमेशा और हमेशा ध्यान रखो कि जो तुम्हारा करंट निकलता है वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। सीधी सिंपल बात दिमाग में डालो, ठीक है। करंट जो निकलेगा हमेशा और हमेशा सर पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। तो करंट सर किधर से निकलेगा, बिल्कुल ठीक, भाई पॉजिटिव है, इधर से निकलेगा, ऐसे निकलेगा। सर इधर जाएगा तो इधर भी तुमको ऐसे ही तीर
बनाना है, ठीक है। ऐसे तो जा रहा होगा, ये थोड़ी ना होगा इसमें इधर जा रहा होगा, इसमें इधर जा रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, इधर जा रहा होगा। करंट आता किस पे है, नेगेटिव पे, जाता किससे है, पॉजिटिव से। लेकिन कब, मैंने कहा हमेशा जाता है, लेकिन हमेशा भी कब, हमेशा तब जब बैटरी डिस्चार्ज होती है। बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज, यानी कि ये बैटरी जो हो रही है वो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज। जैसे तुम्हारा मोबाइल, अभी तुम्हारा मोबाइल चार्जिंग पे नहीं, तो जो वहां से करंट निकल रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। अब यही पर अगर उल्टा हो जाए, उल्टा ये हो जाए कि ये आर हो गया और ये क्या हो गया, ई। अब तुमसे कहा जाए ये ए है और ये बी है। अब जो करंट है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंच रहा है, पहले निकलता था, अब पहुंच रहा है। अगर कभी भी ऐसा होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंच रहा है तो इसका मतलब समझ जाना यहाँ पर बैटरी चार्ज होगी, बैटरी चार्ज होगी, ये फिर चार्ज होगी, ये चार्ज होगी तब ये होगा, डिस्चार्ज होगी तब ये होगा, ठीक है। इसके बाद में दो लॉ है और वो लॉ भी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के दो नियम, पहला है फर्स्ट लॉ और दूसरा है सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ जो किरचॉफ का है वो कहता है, फर्स्ट लॉ किरचॉफ का कहता है कि किसी भी जंक्शन पर, याद रखना, किसी भी जंक्शन पर सम ऑफ जो करंट होता है, सम का मतलब आने वाला करंट और जाने वाले करंट का योग, ठीक है, या टोटल करंट जो है उन सबका योग। आप इतने दिनों से कहां थे, कहां नानियां चली गई थी, एग्जाम चल रहे थे, वो एग्जाम तो बहुत दिनों से फिनिश हुए हुए। 3 तारीख को किसका था, अब तो नहीं है ना, अब तो असेंबली हो गई, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तो इतने टाइम तक निपट जाते हैं, नहीं सर अभी नहीं, इतने टाइम तक खत्म हो जाते हैं, 9 से स्टार्ट हो गई, 9-10। अच्छा, प्रैक्टिकल निपटे, प्रैक्टिकल पढ़ना थोड़ा होता है, नहीं सर, कतई नहीं पढ़ना होता है, ऐसी चले जाओ आराम से, तो वही है। तो प्रैक्टिकल खत्म हो, क्लास यहाँ पर आने वाला करंट बराबर जाने वाला, हमेशा अगर ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5, ठीक है। तो दिमाग में ये डालो कि आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर, यानी कि सर देखो आने वाला है सर I1 प्लस I2 प्लस I3, नहीं I3 जाने वाला है, I3 देखो जा रहा है, I3 क्या हो रहा है, जा। अब जाने वाला करंट क्या है सर, I3 I4, ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर। अगर मैं सब इन सबको इधर लाऊं तो इन सबको भी तो ला सकता हूं, कैसे, देखो I1 प्लस I2, इधर लाया तो माइनस का हो गया, फिर इधर लाया फिर माइनस का हो गया, फिर इधर लाया फिर माइनस का हो गया। इसका मतलब हो गया इन सब का क्या है कि सम ऑफ करंट किसके बराबर होगा, 0 के, टोटल सम ऑफ करंट 0 के बराबर होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये कौन से कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड है, यानी कि इसमें चार्ज कंजर्व रहता है, कंजर्व का मतलब है संरक्षित, ठीक है। इसमें जो चार्ज रहता है वो तुम्हारा संरक्षित रहता है, या तो तुम कह सकते हो सर चार्ज तुम्हारा कंजर्व रहता है, ठीक। ये फर्स्ट लॉ, इसको हम लोग, ये फर्स्ट लॉ हो गया। उसके बाद में आता है हमारा सेकेंड लॉ, किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक। अगर मैं किरचॉफ के द्वितीय नियम की बात करूं सर, द्वितीय नियम को हम लोग लूप रूल भी बोलते हैं, लूप रूल, लूप रूल। अब सबसे पहले बात देखी जाए सर लूप रूल होता क्या है, उसके बारे में अगर बात करें
I1 is greater than to E2, ठीक है। लूप रूल को देखो, तो लूप रूल की बात करें तो सर लूप रूल में क्या होता है, ऐसे कोई एक क्लोज्ड सर्किट लेना, हमेशा ध्यान रखना क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। क्लोज्ड सर्किट के लिए पहले वैल्यू क्लोज्ड सर्किट लेना, और लूप रूल कहता है कि सम ऑफ पोटेंशियल किसके बराबर होगा, जीरो के। पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी। यानी कि मैं इसमें कहूंगा कि ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, यानी कि डेल बी किसके बराबर है सर, जीरो के बराबर। डेल बी किसके बराबर है, जीरो के बराबर। अब सर हम इसको करेंगे क्या, देखो मैंने तुमसे कल कहा था कि जो E1 है और ये क्या है E2, ये एक प्रकार से बांध समझो, ठीक है। बांध जो होते हैं हमारे पानी वाले, ठीक, बांध समझो। अब जरा सुनो, इस सर अगर मैं कहूँ ये ज्यादा है ये कम है, खुद बताओ सर। आप बोले करंट कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से, ठीक है। तो यहाँ से करंट मैंने मान लिया आ गया, इधर से भी कुछ निकला, दोनों का टकराव हुआ, तो कौन सा किस साइड वाला करंट बहेगा, जो जिधर ई ज्यादा, जिधर ई ज्यादा, ये ज्यादा है तो ये वाला कहेगा मेरी मानो तो ये इसकी तरह ऐसे चलेगा। इसका मतलब ये है E1 क्या हो रही है, डिस्चार्ज, और E2 क्या हो रही है, चार्ज, ठीक है। लूप रूल में हमेशा एक बात बस दिमाग में बैठा लो, इनमें कोई तुम नाम लिख दो, जो तुम्हारी इच्छा करे वो लिखो, और ना इच्छा करे तो मत लिखो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ABCD मैंने लिखी, मैंने कहा यहां पर तुमसे इन लूप ABCD, कौन से लूप में, ABCD, इस लूप की बात करते हैं। अगर मैं इस लूप की बात करूं तो देखो कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है हमेशा, और नोट करके ऐसे लिख लेना, नोट करके पहला, यदि हम और करंट दोनों एक ही दिशा में चलें, एक ही दिशा में चलते हैं तो नेगेटिव आता है। एक ही दिशा में चलते हैं तो नेगेटिव आता है। दूसरा इसी में लिखोगे, यदि हम और करंट विपरीत दिशा में चले, विपरीत दिशा में चले तो पॉजिटिव आता है। अगर हम और करंट दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। अभी मैं इसे बताऊंगा, ये है। अगला इसी में लिखोगे, अगला इसमें लिखेंगे, हम बैटरी के जिस टर्मिनल से निकलते वह चिन्ह के साथ लेते हैं, वह चिन्ह के साथ लेते, ठीक है। अब इसमें लिखने के बाद में बस इसको खाली इतना समझो, आप ज्यादा बस खाली इतना समझो। इससे देखो हम और करंट दोनों कहाँ चलते हैं, एक ही दिशा। अब देखो अगर मैंने लूप लिया है, कैसा लूप लिया है खुद देखो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम चाहो वैसे लो। मैंने कैसे लूप लिया है, ABCD, यही तो लूप लिया है। अब देखो जिधर मैं चल रहा हूँ उधर ही क्या चल रहा है, करंट। जिधर देखो मैं भी तो ऐसे ही जा रहा हूँ, ABCD ऐसे ही जा रहा हूँ, और करंट भी इधर ही जा रहा है, तो टेंशन नहीं लेने का। यहाँ करंट क्या है, I, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, R2। तो पॉजिटिव लूप और नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन। हाँ मैं भी इधर ही चल रहा हूँ, और करंट भी
इधर भी चल रहा है। और ये डिसाइड किसने किया है कि किधर चलना है? ये मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि मैंने अपने आप पहले लूप बनाया था ए बी सी डी ए। अब मैं भी इधर जा रहा हूँ, ये भी इधर जा रहा है, तो क्या आएगा बच्चों? माइनस का आई आर। उसके बाद में देखो ऐसे बैटरी से, तो मैं हम बैटरी के जिस टर्मिनल से निकल रहे हैं वह चिन्ह के साथ लेते हैं। अब मैं ऐसे गया, मैं निकला किससे? पॉजिटिव से। ऐसे जाके ऐसे हो जाऊंगा, तो किससे निकला? पॉजिटिव से। पॉजिटिव का निकला, पॉजिटिव का ई1। अब मैं देखो ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे। अब जिधर मैं चल रहा हूँ उधर ही क्या चल रहा है? करंट चल रहा है। रेजिस्टेंस पे आ गया, फिर क्या होगा? माइनस आई आर। ठीक है। अब मैं इधर आया, ऐसे आया, ऐसे आया। अब बताओ मैं कौन से टर्मिनल से निकला? नेगेटिव से निकला, तो माइनस E2। फिर वहीं आ गया ना जहां से चला था, तो बराबर 0। अब देखो सर, एक काम अगर मैं उल्टा चला, मैं दूसरा लूप बनाऊं, इन लूप ऐसे सर, अभी तो ऐसे का था, मैं ऐसे उल्टा बनाऊंगा, ए बी सी डी ए बी सी डी ए, मैं ऐसे चलता हूँ। ठीक है। अब तुम्हें बता, मैं ऐसे गया, किससे निकला मैं? पॉजिटिव। तो माइनस का ई। अब देखो मैं जा रहा हूँ इधर और करंट है सर पॉजिटिव है। अच्छा पॉजिटिव से बना ना? यस सर पॉजिटिव। ठीक है। अब इसमें देखो मैं जा रहा हूँ इधर और करंट है इधर, अपोजिट है। अपोजिट है, अपोजिट होगा तो क्या है? पॉजिटिव आई आर। अब मैं ऐसे आया, ऐसे आया, किससे निकला मैं? नेगेटिव से, तो माइनस का E1। सही है। अब देखो जिससे मैं आ रहा हूँ ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, तो क्या होगा? पॉजिटिव आई आर टी बराबर 0। चाहिए? क्या ये दोनों एक सी हैं? हाँ एक सी। कैसे? तुम इस पूरे में माइनस से गुणा करो, पूरे में, तो ये माइनस का हो गया जी सर, ये माइनस का, ये भी माइनस का जी सर, ये प्लस का, ये माइनस, तो यही बन जाएगा जो ऊपर आगे पीछे तो मैंने कहा वो डिसाइड करता है कि मैं चल किधर से रहा हूँ, जिधर से मैं चल रहा हूँ मैं किधर से चल रहा हूँ, ये डिसाइड करने को होता है तुम्हारी दोनों के आइडिया से। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है क्या, कौन सी कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है। सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब चार ऑप्शन होंगे, तुमसे कह दिया बताओ किरचॉफ का सेकंड लॉ कौन से कंजर्वेशन पर आधारित है? फर्स्ट होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, होगा कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो एनर्जी वाले पे तुम्हें करना है, एनर्जी वाले पे टिक करना है ऐसे। चलिए आगे आपको पता घर भी कैसे लगाते हैं लोग? घर पे नहीं, जो यहाँ पर नहीं लगते हैं, जो गली में आदेश के कॉलेज के पास में, वहाँ पर कितने पैसे लगाते हैं? नहीं, 5 बजे से शुरू हो जाते हैं, 2 बजे से 6 बजे तक, और सुबह 5 बजे से। आपको अंदाजा है कि आपके पास इतनी मेहनत करते हैं? नहीं अंदाजा बेटा, अंदाजा होता तो अब तक तो डॉक्टर हो गए। आपकी अंदाजा तो इस बात से आपकी केमिस्ट्री अच्छी है और सब्जेक्टिव हो तो आपको पता नहीं आपको कोई पढ़ाया कि नहीं, ये बात है। कोई टीचर कभी अपने बच्चे नहीं पढ़ाता, वो दुनिया को पढ़ा देगा, अपने को नहीं पढ़ाता है। या आपकी मम्मी ये कहे कि यहाँ बच्चे को पढ़ाओ, फीस हम देंगे, पूरे दिन आते हैं पढ़ा के बोलने में सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस होती है, सबसे
देखो अब क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस, अब वो क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं और किस टाइप से तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी बात फिर हम लोग करते हैं। बता दिया? ठीक, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस। हर एक ब्रांच में मुझे करंट लगाना है। देखो ब्रांच का मतलब क्या है, देखो ये पूरे, इस पूरे में एक करंट होगा, इस पूरे में एक करंट होगा और इसमें अलग करंट, ठीक है। तो मुझे हर एक ब्रांच में करंट बताना है कि बताओ करंट कितना होगा हर एक ब्रांच में। हर एक ब्रांच में करंट कितना है। अब देखो बच्चों, अगर मैं करंट की बात करूं, देखो हम लोग करंट कैसे करेंगे। सबसे पहले नाम A B C D E F, देखो A B C D F। अब तुम देखना बताओ तुम्हें कैसे करना है हम लोगों को, ठीक है। सबसे पहले तुम जैसे चाहो वैसे करो। देखो ये भी तो एक बंद लूप है और ये भी एक बंद लूप है। सर मैंने कहा मान लो यहाँ से करंट गया I1, मान लो I1 गया, सर यहाँ भी I1 होगा और यहाँ भी I1 होगा। अब सर यहाँ से मैंने मान लिया करंट निकला I2, करंट यहाँ से निकला I2। सर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, करता ही नहीं पूछेगा। तो तुम क्यों करा रहे हो, जिससे कि थोड़ा बड़े और थोड़ा लार्ज कराए जाए, ठीक है, जिससे कि थोड़ा बड़े और लार्ज कराए जाए तो आपको आसानी हो, ठीक है, क्वेश्चन को देख के डराए नहीं। ठीक है। अब यहाँ से गया I2, देखो यहाँ से I2 जाएगा, सर यहाँ भी I2, इधर से क्या आ रहा है I1, इधर से क्या आ रहा है बच्चों I1, इधर से क्या है I2। अब तुम्हें पता है जंक्शन का क्या कहता है कि आने वाला करंट बराबर जाने वाला। सही, ये कह रहा था बेटा आने वाला करंट बराबर जाने वाला। सब चीज देखो यहाँ पर देखो, तो ये जंक्शन ही तो है, आ रहा है I1, इधर से आ रहा है I2, तो आने वाला किस इधर ही तो चला जाएगा, तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या हो गया I1 प्लस
सही है? I1 आया, I2 आया, इधर निकलोगे I1 प्लस। अब तुम सबसे पहली इक्वेशन लगाओ लूप में, वो भी लूप कौन सा? A B, ये क्या लिखा? E E F A, ये हो गया। जी सर। दूसरी इक्वेशन बनाओ, कौन सा? लूप B C D E B, ये वाला। जी सर। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बनाओ। देखना इक्वेशन कैसे लिखोगे। इसमें करंट कितना जा रहा है? I1 प्लस I2। यहाँ कितना है? I2। यहाँ कितना है? I1। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, I1 प्लस I2। फटाफट हमें I1 और I2 के मान आ जाएंगे, जिससे हम क्वेश्चन को करेंगे। निकालो, देखो क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करते हो तुम इसमें। अच्छा, यूपी बोर्ड की कोचिंग अब थोड़े दिन खत्म होने वाली होगी, है ना? पेपर से पहले 12 खत्म होने जाते हैं, जनवरी में चलेगी। यूपी बोर्ड में करवाते हैं, और सीबीएसई में ना सीबीएसई बोर्ड में स्टार्ट हो जाता है। वही मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हारे कोई जानने वाले हो, छोटे भाई बहन हो, कोई भी हो, जो बंदा नीट और आईआईटी करना चाहता है, उससे कहो 11वीं से करें, 11वीं से करें। 11वीं के बाद में तैयारी करना स्टार्ट कर दो। बात ये, लोग कहते हैं 12th में कुछ नहीं है, 12th में है ही नहीं, पतला सा गैस पेपर होता है 12th का। और मुझे लगता है 12वीं में गैस पेपर से बाहर ना थोड़ा बहुत तो आता है, लेकिन जब तुम पूरी साल 2 साल नीट की तैयारी करोगे, तो मान लो अगर तुम्हारी 90% आ रही थी तो 85 आ गई तो क्या बनेगा? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर तो बेनिफिट हो गया तुम्हारा। हाँ, थोड़ा बहुत परसेंटेज का डिफरेंस होता है, ये बात सही है, इतना ज़्यादा नहीं होता। देखो सर, आप देखो, अगर मैंने इस क्वेश्चन को आपसे कहा था, आप लोगों ने अपनी अपनी इक्वेशन बनाई, अब आप देखना किस किसकी इक्वेशन सही है, किसकी सही। A B E F A, ठीक है?
अब दूसरा बताओ, चलो ए से चला, ऐसे गया, ऐसे आता, ऐसे चला, जिधर मैं जा रहा हूँ उधर क्या चल रहा है? करंट। तो प्लस माइनस, तो माइनस का 4 और करंट क्या है? ठीक है, सेम डायरेक्शन है तो क्या है? माइनस। कभी भूल जाओ सर इधर माइनस इधर प्लस, तो एक बार याद रखना, मैंने कहा करंट को तुम समझना धारा, पानी की धारा, जैसे पानी चल रही हो ना ऐसे। अब तुम जिधर पानी चल रहा है उधर तुम तैर रहे हो, तो तुम्हें मेहनत लगानी नहीं पड़ेगी, ठीक है, यानी मेहनत लगानी नहीं पड़ेगी, क्या आएगा? माइनस। अब तुम जिधर करंट यानी कि जिधर धारा बह रही है, जिधर पानी बह रहा है उसके अपोजिट तो बहुत मेहनत लगानी पड़ती है, क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा याद करने की माइंड है। अब सर मैं ऐसे है, किससे निकला मैं? प्लस से, प्लस 4। अब मैं ऐसे आया, जिधर मैं उधर ही करंट माइनस 2i प्लस 2 अरे जी प्लस 2 हो वो, देखो ऐसे गया माइनस का होगा, माइनस का जिधर मैं चल रहा हूँ उधर ही क्या है? करंट। तो क्या आएगा? माइनस ऊपर वाला। अच्छा ये तो प्लस का, ये प्लस तो बराबर से 0। अब वहीं पर पहुंच गया 0। 4 और 2 माइनस का 6 आएगा, 4 और 2 6, यहाँ से I1 की वैल्यू क्या आएगा? 6 है। आ गया? अब मैं जरा इसमें लूँ, इस वाले लूप में सर B C D E B ऐसी तो चल रहा है, जिधर मैं चल रहा हूँ उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट, अगर अपोजिट डायरेक्शन नहीं तो सर प्लस का, और है कितना सर? I2, तो 2i। अब मैं ऐसे आया, किससे निकला सर? नेगेटिव से, तो माइनस का 6। अब मैं ऐसे आया, ऐसे तो आ रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ, अच्छा सॉरी मैं ऐसे जा रहा हूँ, लेकिन करंट कहाँ है? यहाँ पर ऊपर की, करंट ऐसी तो होगा, करंट ऐसे। तो सर करंट की मैं जब अपोजिट जा रहा हूँ तो यहाँ पर फिर से क्या लगेगा? प्लस का 4i2। अब मैं किससे निकला सर? नेगेटिव से, नेगेटिव 4। 6 4 10 और 4 और 2 6, 6i2 बराबर 10 कर दिया। I2 की वैल्यू आ गई 10/6, 2 पंजे 10, 2 3 यानी कि I2 आई तुम्हारी 5/3। ठीक है, I1 क्या आई? सर जी 6। हाँ प्लस 6 होगा वहां पर नीचे वाले प्लस से निकल रही ना वो I2 किससे निकल रही है? प्लस से, I2 प्लस से निकल रही है। हाँ मैंने कहा I2 से मतलब नहीं है हम कहाँ से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे हम ऐसे जा रहे हैं, हम किससे निकल रहे हैं? नेगेटिव से, तभी मैंने नेगेटिव लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो हम किससे निकल रहे हैं? नेगेटिव से, तभी मैंने क्या लिया है? नेगेटिव। सही है, हम देखो हम कहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, हाँ अपनी डायरेक्शन में। बस सिंपल से यही तरीका है, इतना तरीका याद करो, याद होगा। अब देखो इस ब्रांच में करंट I1 है और I1 की वैल्यू सर जी कितनी है? 6, सॉरी यहाँ ये क्या लिखी? 6/6 क्या होगा? 1 एम्पीयर। ठीक है, क्या होगा? 1 एम्पीयर। इसमें है 1 एम्पीयर और इसमें कितना है? 5/3 एम्पीयर। सर इसमें कितना होगा? इस वाली में तो I1 प्लस I2 5/3 में क्या होगा? 1 2। ठीक है, आंसर हो जाएगा। हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और डी के बीच। कि बताओ ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ये क्वेश्चन ये पूछेगा, ध्यान क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा।
ए और बी के बीच में पोटेंशियल क्या होगा। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, सबसे पहले क्या दिया है ए, बाद में भी है ना, तो खड़े हो जाओ ए पर, ठीक है, और जो बाद में दिया उसकी तरफ चल रहा हूँ, तो मैं ए पर खड़े होकर बी की तरफ चल रहा हूँ। तो सर जब मैं ए पर पहुंचा, जिधर मैं हूँ क्या उधर ही करंट है सर। अच्छा, तो मैं किस, तो जहां पर मैं हूँ तो उसे कर दिया बी, कर दिया बी है। अब सर मैं चल पड़ा, मैं किससे निकला, नेगेटिव से, तो माइनस का 5, सही है। जिधर मैं जा रहा हूँ उधर ही क्या है, करंट, तो क्या आएगा माइनस। R 2 हो गया, और I कितना है 3। अरे I R तो होता है I into R, तो R ये लिख दिया मैंने, I बार में लिख दिया। अब मैं किससे निकला, नेगेटिव से, तो माइनस का 2। जिधर मैं जा रहा हूँ उधर ही क्या है, करंट जा रहा है। फिर से माइनस का R3 का रेजिस्टेंस, R भी 3 है और करंट भी क्या है 3। अब मैं किससे निकला, पॉजिटिव से, पॉजिटिव का 3। अब मैं कहाँ पहुंच गया, जहां मुझे पहुंच गया। जब मैं दूसरी जगह पहुंचता हूँ तो वहां पर बच्चों हमेशा ध्यान रखना, बराबर नहीं करना पहुंचने के बाद, ठीक है, पहुंचने के बाद क्या करना है। अब सभी देखो, -5, -6, -2, -9 +3 जोड़ 6 5 11 12 13 13 और 9 22 13 और 9 22 में से 3 गए, ये तो माइनस के हैं सर, 22 में से 3 गए 19, तो BA -19 बराबर BB। सर इसको मैं इधर लाऊं, इसको उधर ले जाऊं, प्लस का 19, सर इसको ही मैं ऐसे लिखता हूं BA 19 वोल्ट, ठीक है, 19 वोल्ट क्या होगा, लास्ट वाला तो 3 वोल्ट है वो चेंज कर रखा है। हाँ प्लस माइनस वाला, तभी तो यहाँ तक है। Find the value of I. I की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी है। अब लगाओ आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, उसी से होगा ये, बस खाली उसी से होगा। आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, जो घटा है इसमें कुछ नहीं। एक्चुअली जो नीट की तैयारी होती है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री इसकी बोर्डिंग होती है, ये कोई कहानी नहीं है। अब मान लो कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा होता, मस्त आराम से तुम्हें पढ़ाता कि शिवाजी हुए थे,
ठीक है। फिर शिवाजी के बच्चे हुए थे, फिर उन्होंने ऐसे ऐसे किया था, मुझे लगता हाँ यार ऐसा ऐसा हुआ होगा, कितना अच्छा इंटरेस्टिंग। अब इसमें बड़ा तो करंट, और तुमने करंट कभी जिंदगी में देखा नहीं है, खाली इसका झटका महसूस किया है। करंट का सारी झटका महसूस किया है, करंट जो तुमने देखा था नहीं। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, हम करंट की बात कर रहे हैं। ये दिक्कत है, वही चीजें हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आई की वैल्यू हमें ज्ञात है। अब देखो आई की वैल्यू सभी तो ज्ञात करेंगे तो करेंगे क्या? देखो कैसे सर, आने वाले करंट बराबर जाने वाले करंट, यहाँ पर क्या है 5 आया है, तुम यहाँ जंक्शन पर खड़े हो, 5 आया और निकला कितना 8। इसका मतलब इधर से कितना आ रहा था 3। तो देखो आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट, यानी कि यहाँ क्या होगा सर 3। सही है। 5 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, 5 और 3 8 और 8 चला गया। अब बताओ यहाँ कितना गया 8 और इधर से कितना आया 15। तो आने वाला बराबर जाने वाला कितना जाएगा 7। अच्छा 23। 15 और 8 23 तो निकलेगा। अब समझना है। अब तुम यहाँ पर खड़े होगा, देखो यहाँ से आ रहा है 23 और यहाँ से आ रहा है 26। इधर से 26। अब बताओ इधर से आया 26 और निकल कितना गया 3। यहाँ इस वाली जंक्शन पर आ रहा है 26 और निकल रहा है 3 और आई, दोनों निकल रहे हैं। तो आया 26 और इधर चला गया 3, तो इधर कितना बचा 23। बताओ ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ये पूछा है। ठीक है। दो है, दो है। तीन आया अभी नहीं सर। और पता है तुम लोग डॉक्टर बनना, वो वाला डायग्नोलॉजिस्ट। डायग्नोलॉजिस्ट कौन होता है? डायग्नोलॉजिस्ट होता है ना,
उसे एचडी बोलते हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ सर गायनेकोलॉजिस्ट क्योंकि इस देश में कोई भी चीज होगी 50% वुमेन्स हैं, ठीक है। अब 50% वुमेन्स हैं तो समझो कितना। अच्छा पीलीभीत में कौन कौन है? एक यहाँ पर है और गायनेकोलॉजिस्ट। कौन कौन डॉक्टर है पता है? एक गोखले क्या बैठे हैं? एक डॉक्टर हाँ, गोखले और हाँ वो भी गायनेकोलॉजिस्ट। तुम जितने होंगे डॉक्टर दीपा भी गायनेकोलॉजिस्ट। जितने होंगे तुम देखना उनकी यहाँ भीड़ लगी रहती होगी, कतई भीड़ लगी रहेगी, कतई सवेरे सवेरे पर्चा लग जाते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट वो हार्ट वाला है, लेकिन हार्ट में पता है लड़कों लोगों के लिए कंपटीशन में लड़कों का होता है, लड़कों का भी कंपटीशन होता है हमारा, ठीक है। इसमें तुम नीट में 50% कंपटीशन को बाय बाय करेंगे, 50% लड़कियों में कंपटीशन बचा और लड़कियों में सब देती नहीं है, ये हो गया। उसमें तो एक से एक टर्न लग गया। अब देखो सर, अगर मैं बात करूंगा तुमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा ए और बी के बीच का, अब बिल्कुल कभी टेंशन नहीं लेंगे। तुम बोले सर मैं ए से चलूं, मैंने कहा ठीक है। बोले सर जिधर मैं जा रहा हूं वही करंट, तुम बोले सर माइनस का 1 into 1.5, ये आई ये आर, सर जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही करंट, तो माइनस का 1.5। सर मैं लिखा पॉजिटिव से सर कौन सा बी। अगर मैं यहाँ कहूँ बी 2.5 प्लस 2 बराबर, यहाँ पर क्या होगा बेटा? देखो 4 हो गया, तो ये बचा बी ए, 4 में से 2 गया तो माइनस का 2। अगर मैं इसको इधर लाऊं तो बी ए माइनस बी बराबर प्लस का 2, ठीक है। उसके बाद मेरा इस क्वेश्चन देखो, यहाँ पर तुमसे करंट आई पूछा है कि बताओ करंट आई क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा बताओ यहाँ पर करंट आई क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो तुमने कहा यहाँ पोटेंशियल कितना है, देखो बेटा इसका मतलब होता है ग्राउंड, ठीक है। कोई चीज अगर ग्राउंड से जुड़ी हुई होती है तो उसका पोटेंशियल 0 होता है, उसका पोटेंशियल 0 है। यहाँ पोटेंशियल 0, यहाँ कितना है 20 है। अब तुम क्या करो, मान लो कि सर यहाँ से करंट गया I1 और इधर से करंट आया I2, आने वाला बराबर जाने वाला I1 प्लस I2, यानी कि सर I बराबर हो जाएगा I1 प्लस हो गया। वो इधर से आया I1, इधर से आया I2, तो I आने वाला बराबर जाने वाला, तो I1 प्लस I2। सर यहाँ पर अब जरा सोचना सर इक्वेशन बनाओ, यहाँ पर कितना आएगा 20, तो 20 सर जिधर मैं जा रहा हूँ उधर ही करंट माइनस का 2I1 2I1। अब मैं इसमें गया, मैं ऐसे तो जाऊंगा, तो जाऊंगा सही। अब जब मैं ऐसे गया तो मैंने देखा सर यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है सर 2 और करंट कितना है I1 प्लस माइनस I1 प्लस I2। और जब मैं यहाँ पहुंचा तो यहाँ पर कितना है सर 0 तो है सही। तो सर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो देखो 20 माइनस का 2I1 माइनस का 2I1 प्लस का सॉरी माइनस प्लस माइनस 2I2 बराबर 2I1 क्या हो गया 4I। बेटा इस पूरे को उधर ले तो 4I1 प्लस का 2I2, सही है। 2 से पूरे में भाग कर दो तो ये 10 रह गया, ये 2 रह गया और ये क्या रह गया I2, हो गया। अब हम इसमें आ जाए सर, इसमें यहाँ पर कितना है आप बोले सर 5, यहाँ पर कितना है 5, तो मैं इधर गया तो माइनस का आएगा माइनस, ये क्या है 4I2। अब सर मैं इधर गया माइनस का 2I
6 2i1 प्लस का 6i2 2 से करो ये है ठीक है ये आ गया। अब जरा देखो सर ये देखिएगा एक इक्वेशन मेरी क्या आई थी एक इक्वेशन मेरी ये आई थी एक इक्वेशन यहाँ ये 10 ये आई 2i1 प्लस का i हो गया सर। अब इक्वेशन को काटो ये हम लोग 6th 7th में 4th में पढ़े थे माइनस 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 तो ये क्योंकि सर यहाँ पर ये प्लस 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 करते हैं। अब 10 में से 5 गए तो माइनस के 5 और यहाँ कितना बचा है प्लस प्लस का 5 आई ठीक है प्लस का 5 तो i2 की वैल्यू आई बच्चों माइनस। अगर i2 की वैल्यू मैं इसमें रखूं तो 10 2i माइनस रखूंगा तो माइनस तो i2 की जो i1 की जो वैल्यू आएगी बेटा इधर जाके 11 हो जाएगा और 11 बटे में यानी कि 5 पॉइंट। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल करंट देखूं यहाँ पर अगर टोटल करंट देखा जाए तो एक करंट कितना है यहाँ पर -1 तो एक क्या है 5 दोनों को जोड़ तो 5.5 जोड़ोगे तो प्लस माइनस तो आंसर आया 4.5 यस ठीक है। यस तो इस टाइप से एक क्वेश्चन हमारे ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ध्यान दो इसी टाइप के क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है। अगर वो लूप दे देगा तो वो 1 मिनट में हो ही नहीं पाएंगे भाई 1 मिनट में हो ही नहीं पाएंगे ना। तुमको किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन करवाना है बेटा ये क्वेश्चन करो तुम क्या करोगे तो तुम उस बच्चे को देखते हुए क्वेश्चन दोगे ना है। अब ये थोड़ी तुम अपना नीट का क्वेश्चन उससे पूछे पड़ेगा 5 वाले बच्चे से बता तुमको तो इससे तो हो ही नहीं रहा है ना। बच्चे के हिसाब से क्वेश्चन दिए जाते हैं तो जैसे क्वेश्चन एनटीए बनाता है तो एनटीए ये देखता है कि ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा। अगर हो जा रहा है तब डाला जाता है अदरवाइज तो नहीं डाला। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लो या एनटीए जेईई मेंस उठा लो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है। एक का एक्सेप्शन केस हो जाते हैं क्वेश्चन ठीक है एक का एक्सेप्शन केस हो जाते हैं जो कि थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। नहीं तो हर क्वेश्चन ऐसा होता है जो 4 लाइन 5 लाइन में खत्म 4 या 5 लाइन 4 लाइन से ऊपर तो पढ़ता ही नहीं। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2-2 लाइनों में हो जाते हैं 2-2 लाइनों में सॉल्व हो जाते हैं। अब 2 लाइनें सॉल्व होने का मतलब ये नहीं कि तुम बोर्ड की तरह लिख रहे पहले उसका चित्र बना रहे फिर लिख रहे हो आई में बराबर इतना आई टी बराबर इतना। अब इसमें यूजिंग अप्लाई किरचॉफ फर्स्ट लॉ किरचॉफ ठीक है फिर उसको पूरा ऐसे थोड़ी ना होता है। वहां पर बस तुम्हें 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन तुम्हें क्लिक करना है बस वही हमारा आंसर ठीक है। अब हम बात करें बेटा इसके बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी
ठीक है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो B इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, I। B इक्वल टू आ रहा है सर I। एनर्जी का मतलब ये है, वर्क डन का मतलब ये है कि किसी चार्ज को, किसी भी चार्ज, ठीक है, किसी चार्ज को मैं कितने पोटेंशियल में एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा हूँ, तो वहां पर मुझे क्या करना पड़ता है, वर्क डन वर्क करना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं। सभी समझ में नहीं आया। मैंने तुमसे कभी कभी मैंने तुम्हें ये बताया है कि बैटरी क्यों फूकती है, फूकने का मतलब डिस्चार्ज होती है, ठीक है, तो तुम फूक दो। बैटरी कब डिस्चार्ज होती है? सर यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, सिंपल सी बात तुम जानते हो सर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव कौन सा होता है, रेड, नेगेटिव कौन सा होता है, ग्रीन, ये ब्लैक, ठीक है। बैटरीज में हमारे होता है नहीं होता है। अब देखो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन का बस एक ही काम है, उसे जहां पॉजिटिव लिखा, देखा जहां पॉजिटिव लिखा वहीं पर पहुंच गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का बस यही काम है, बस खाली यहां से उठा भाग के कहां आया, पॉजिटिव। फिर अब क्या है, बैटरी, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो होता ही है। बैटरी ने क्या किया, उठाया इलेक्ट्रॉन को यहां पटक दिया, पटक दिया, फिर इलेक्ट्रॉन भागा, फिर यहां फिर उसने पटक दिया, फिर इलेक्ट्रॉन भागा, फिर पटक दिया, ठीक है। तो बेटा अगर तुम किसी चीज को ऐसे उठा के ऐसे रखोगे तो यहाँ बीच में जो पोटेंशियल है वो क्या है, जितने चार्ज को रखा जा रहा है वो क्या है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो W बराबर क्या होता है, बस खाली इतना याद रखना है, W इक्वल टू QV। W इक्वल टू क्या होता है, QV, ठीक है। और आप लोग कान से कुछ मान के नहीं आए हैं, कौन मान के नहीं आए तुम में से? आप लोग वो है, आप लोग वो है कान में बहुत सेफ्टी करो, इसमें बहुत ठंड है, ये वो तो डाउन है, बहुत सेफ्टी करो, सही में अपने बहुत सेफ्टी करो, ठीक है। हाँ तो देखो इसे हम लोग देखते हैं सर, और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं Q बराबर क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है सर, I, ठीक है। हम बहुत सर I इक्वल टू Q अपॉन T, Q क्या है सर, चार्ज, I क्या है, करंट, T क्या है, टाइम उठा के इसमें, तो W इक्वल टू हो जाएगा सर QI T, सॉरी B, Q की जगह पर हमने किया तो B तो ऐसे ही BI T, ठीक है, BI T। कोई कॉलेज नहीं है यहाँ पर B नाम से, कोई कॉलेज नहीं पास हो, उसमें कोई नाम है जिससे स्टार्ट B से होता हो, स्कूल हो, विवेकानंद है, तो ये है विवेकानंद है, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, याद रखना, इंटर कॉलेज है, अभी तो क्या कोई बात नहीं, हमने तो याद ही तो रखना है, BIT बना दिया, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तुम कभी भूलोगे नहीं, W इक्वल टू BIT, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तुमने उसे मॉडिफिकेशन कर दिया, इंटर कॉलेज में क्या बना दिया, ऐसा डिग्री कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज है, कौन सा है, बिथरा स्वामी विवेकानंद का, वो उसमें स्वामी नहीं आ जाएगा, नहीं विवेकानंद तो आते हैं नाम तो आता है, तो ये आ गया, ठीक है। हमेशा याद रखना है W इक्वल टू BIT। सर हम लोग ओम लॉ को ओम्स लॉ से जानते हैं सर, B इक्वल टू IR, अगर मैं B इक्वल टू IR यहाँ तो I R I T, I क्या हो गया, I स्क्वायर, ठीक है, I स्क्वायर। अब कर रहे हैं छुट्टी, जी सर, चुपचाप यहाँ से जाने के बाद, ठीक है, हाँ देखा है ऐसे, देखा है ऐसे, पापा सो गए, जैसे ही पापा सोए तुरंत डाली अपना, बस सो गया आराम से, सही है। लाइट ऑन छोड़ दी, घर वाले सोच रहे बच्ची ने रात भर पढ़ाई करी और किताब रखी ऐसे चेहरा पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई ठंडों में कभी भी करो तो बैठ के करो और पढ़ो, उसमें कभी बिस्तर ना हो, पैर तक बिस्तर में नहीं पड़ा होना चाहिए, कहीं पैर बिस्तर में डाल के बोले आराम से, ठंड नहीं, जैसे तुम यहाँ पर बैठे हो, अभी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बिस्तर है, तुम चाहोगे सोना, नहीं सोना, नहीं, ठीक है। तो ऐसे कपड़े पहन के
आराम से। जैसे मोजे वो आते हैं, ये वाले मोजे नहीं, घर पे हमारी मम्मी या दादी सिर्फ मोजा बिल बहुत लेती ज्यादा हैं, गर्म होते हैं। बिल लेती हैं, बिल लेती हैं, ठीक है। हाँ मतलब वो ज़्यादा गर्म होता है, मुझे लगता है कि अगर घर के पहनने के हिसाब से तो करें तो वो पहन लो आराम से, कवर करो, फिर बैठ के आराम से बैठ के पढ़ो। और जैसे कल छुट्टी है तो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, आराम से बजा दो, 2-3 बजा दो, फिर 2-3 बजे जाके सो। इतना पढ़ो कि घर वाले तरस खा के बोले कि बेटा सो जा मत पढ़ो, इतना सही है ये। तो पढ़ना तो पड़ेगा। ये हो गया सर I² R। अब मैंने देखा सर अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो I बराबर क्या लिखता हूँ, B/R। अगर मैं यहाँ पर I बराबर रखूँ तो I को B/R/T या फिर B² R इंटू, ठीक है। और 5 घंटे से ज्यादा सो मत, 5 घंटे से ज्यादा मत सो, ठीक है। प्रेमपाल तू 14 घंटे सोता है, 5 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है। कितने घंटे? 5 घंटे। तो सुबह कितने बजे उठते हो? मैं हाँ 5 बजे। 5 बजे 5 बजे से रात होती है, नहीं 5 बजे दुकान पे जाता है। ये कहाँ पर? डॉक्टर कहाँ बैठते हो? आरती राय। कहाँ पे? आरती राय वो वहाँ बचाओ मुझे। काय के डॉक्टर हैं? अरे जरूर आयुर्वेदिक डॉक्टर। डिग्री होल्डर है या फिर वैसे? डिग्री होल्डर है। मरीज आते हैं और वो भी देते होंगे एलोपैथी दवा। हाँ वहीं से तुम्हारी लग लीजिए पढ़ रहे हैं हम ये हैं डॉक्टर को देख दवाई बहुत है ना, बहुत दवाई है ना। W=B²। बेटा देखो तुमको ये तीनों फार्मूला याद करने हैं, तीनों फार्मूला तुमको याद करने हैं, ठीक है। W=BI। जहां पर मुझे वोल्टेज करंट और टाइम पता होगा तो मैं लगाऊंगा W=BI। जहां पर मुझे करंट R और T पता होगा वहां पर मैं I²RT लगाऊंगा। जहां पर मुझे B T और R पता होगा वहां पर मैं B²/R/T, ठीक है। ये सर ये क्या है बेटा, वर्क डन। और वर्क डन को बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं। वर्क डन को क्या बोलते हैं लोग? जूल। वर्क डन को क्या बोलते हैं? जूल, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं सर। वर्क डन की यूनिट जूल होती है, यानी कि इन तीनों की गुणा कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो किसमें होगा? जूल में, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग सर एनर्जी को हमने लिखी, एनर्जी के बाद में आता है पावर। क्या आता है? पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है P बराबर वर्क डन पर यूनिट टाइम। P वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब सर मैं वर्क डन को अगर मैं देखूं, मुझे बताओ वर्क डन के मेरे 1 2 3 थे, तो वर्क डन को मैंने लिखा BIT/T। तो T से T कट गया तो P बराबर क्या बचा? अगला अगले कार्य में अगर मैं I²RT/T है, T से T कट गया तो क्या बचा? I²R। अगला सर B²/R/T है सर, इसमें भी T से T कट गया तो क्या बचा? B²। दूसरी चीज सर पावर की जो यूनिट होती है ना, हाँ वाट होती है। क्या होती है? वाट। और याद रखना 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड है, ठीक है। 1 वाट इक्वल 1 जूल पर 1 जूल पर सेकंड, ठीक है। 1 जूल पर सेकंड होता है 1 वाट। उसके बाद प्रेमपाल तुम सोते कितने बजे हो?
पढ़ते किससे हो ये? किससे पढ़ते? मैं लाइट होती है, क्या होती है? बल्ब है। बल्ब बल्ब नहीं, सी व्हाइट लाइट लगाओ। हाँ वाइट वाला LED। मोबाइल से दूर रहा करो, जितना ज्यादा उतना मोबाइल है ना। नया नया दूर कर और ये हमने सब 40,000 कर लिया है, क्यों? फोन। और हम दूर कैसे रखेंगे? मोबाइल से जितना चाहो उतना दूर रहो, जितना दूर रहो दूर रहना है। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। दूसरी चीज ये है, अगर मैं तुमसे कहूं कि सर ये एक वाट होता है, तुम्हें पता है एक होता है HP, HP को हम बोलते हैं हॉर्स पावर, वो होता है 746 वाट। ठीक है, अगर कहीं किलोवाट लिखा हो, किलोवाट होगा सर 1000 वाट के बराबर। सिंपल सी बात है। 10 to the power 6 एक चीज और हमेशा याद रखना, एक कैलोरी 1 कैलोरी किसके बराबर होगी? 1 जूल। ठीक है, 1 जूल को तुम 4.2 से डिवाइड करो, जो भी तुम्हारा आंसर जूल में है, अगर उसे तुम 4.2 से, वैसे तो 4.18 होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग 4.2 करते हैं क्योंकि 4.2 से कैलकुलेशन थोड़ी आसान होती है। तो अगर तुम एक कैलोरी को यानी कि 1 जूल को अगर तुम 4.2 से डिवाइड कर दोगे तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो किसमें पहुंच जाएगा? कैलोरी। ठीक है, या तुम्हें कैलोरी दे रखी है और तुमसे कहे बताओ जूल में कन्वर्ट करो, तो तुम क्या करोगे? देखो 1 जूल बराबर ये भी लिख सकते हो, 4.2 क्या हो जाती है? कैलोरी। ठीक है, अब बायोलॉजी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि कितने कैलोरी चाहिए हम ह्यूमन बॉडी के लिए? ATP 2400 किलो कैलोरी। हाँ, नहीं है? तो जूल से निकाल सकते हो कितनी जूल? 4.2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, इतनी हमें चाहिए उसमें। अब इसकी और भी बात करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब तुम ये देखो पहले कि सर आप कभी भी देखना कि जो हमारे घर होते हैं, हमारे घर में जैसे इसी में देखो, इसी कमरे में, इस कमरे में लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, ये सब चल रहा है, इसमें तार से चल रहा है ना, और तार में क्या है? करंट है। अगर तार में करंट आ रहा है तो मुझे एक बार बताओ, तो ये जो करंट जो इसमें बह रहा है, ठीक है, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं इनमें पैरेलल बाइंडिंग है या सीरीज की बाइंडिंग है? अब सीरीज पैरेलल क्या होता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो सीरीज का मतलब ये है एक तार लाए, उसके बाद में यहाँ बल्ब जोड़ दिया, फिर बल्ब जोड़ दिया, ये हो गया सीरीज। ठीक है, पैरेलल का मतलब है एक तार लाए, यहाँ बल्ब जोड़ा, ऐसे बल्ब, ये है पैरेलल। ठीक है, अब सीरीज और पैरेलल की क्या कथा है? ये है अगर इसमें एक तार एक बल्ब ठोका, एक बल्ब ठोका, जैसे ये बल्ब ठोका तो सर्किट इनकम्प्लीट, तो सारे के सारे बल्ब खत्म, फिर ढूंढते सही है। पैरेलल में क्या है? अगर ये ठोका तो ठोक जाने दो, बाकी सब चली रहे। अब तुम सोचो जो हमारे घर में जो ये वायरिंग है, हमारे घर में जो वायरिंग है वो कौन सी है? पैरेलल की वायरिंग। अगर सीरीज की वायरिंग होती तो बस एक ही तार जाता पूरे घर में, और जब घर में किसी घर में अगर बाइंडिंग हुई हो, वायरिंग हुई तो तुम देखोगे तार के तार लगते हैं। देखो तुम फालतू को कुछ हो जाए, देखो इतना तार हुआ गुच्छा होता है, समझ में नहीं आता कौन सा तार कहाँ गया है, समझ में आता है कि कौन सा तार कहाँ चला गया, कौन सा तार कहाँ चला गया, तो समझ में नहीं आता।
क्योंकि वहां पर जो होती है हमारे घरों में जो भी वायरिंग है वो ध्यान रखना पैरेलल वायरिंग है, ठीक है, सीरीज में नहीं है, पैरेलल वायरिंग। हाँ, उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब किसमें हो, सीरीज में। ये बल्ब है तुम्हारा बी, ये बल्ब है तुम्हारा बी। अब देखो ऐसा है, एक बल्ब B1 एक बल्ब B2। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो B1, यहाँ वोल्टेज B2, यहाँ रेजिस्टेंस R1, यहाँ रेजिस्टेंस, क्योंकि तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो ये कैसे सीरीज में, और सीरीज में करंट क्या होगा, ज्यादा। सीरीज में करंट होगा सेम होगा, सीरीज में करंट क्या होगा। जैसे ही मैं इस की को बंद किया, जैसे ही की को बंद किया करंट यहाँ भागा सर, और जितना करंट होगा उतना ही करंट, हर जगह करंट होगा। हाँ। बैटरी कुछ भी मान लो, कुछ भी बी मान लो, कुछ भी बी बैटरी, ठीक है, कुछ भी बी तुम्हारी क्या है, बैटरी। अब तुमसे कहा गया कि बताओ, क्वेश्चन क्या पूछेगा, कौन सा ज्यादा चमकेगा, कौन किसकी ज्यादा ब्राइटनेस होगी, किसकी ज्यादा ब्राइटनेस, ठीक है। अब तुम बोलो सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, तो हमेशा और हमेशा दिमाग में एक बात याद रखो, ब्राइटनेस उसकी ज्यादा होती है जो ज्यादा पावर को कंज्यूम करता है। ये जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस, ठीक है। अब तुम बताओ पावर के फार्मूला क्या कहते हैं, P इक्वल टू W/T। नहीं, अभी इसके टर्म BRI के टर्म में BIT/T। P पावर में T कहाँ आ गया, B P इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन R, P इक्वल टू I स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, और P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन कैपिटल ये हो गया, हो गया VI स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर अपॉन R, BI हो जाएगा, BI और मेरे कर्म छूटे जा रहे हैं, जी सर, ठीक है, हाँ। P इक्वल टू B। VI। सर ये तीन फार्मूला होता है। हाँ। जी सर। अब तुम मुझे बताओ इसमें करंट क्या रहेगा, सेम। अगर जिसमें करंट सेम वो रहने तो बाकी खत्म कर दो, तो क्या इसमें कहीं करंट दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा है, कर दिया खत्म। तुम बोले सर दोनों में करंट क्या होगा, सेम, करंट सेम यानी कि I भी अभी तक खत्म कर, यही तो फार्मूला बचा। हाँ। इसका मतलब ये है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीरीज किसके होता है, R के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, B के, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, जिसका वोल्टेज ज्यादा उसकी पावर ज्यादा। सिंपल सी बात, हाँ। ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में ये कहूँ कि R1 ज्यादा है R2 से, R1 ज्यादा किससे, R2 से। अगर R1 ज्यादा होगा तो उसकी पावर भी ज्यादा ज्यादा होगी, और पावर ज्यादा होगी तो ये ज्यादा चमकेगा, चमकेगा। क्योंकि मैंने कहा जो सबसे ज्यादा पावर को कंज्यूम करता है, जो सबसे ज्यादा पावर को कंज्यूम करता है वो सबसे ज्यादा चमकता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सबसे ज्यादा चमकेगा, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और जिसका वोल्टेज ज्यादा ज्यादा। क्या लिख लेना,
जो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है वो ज्यादा अरे ये तेरा कंज्यूम लिखा हुआ है इसमें सीट पे। और इसने चेक पे कर दिया इसने मैम से ला दिया और सर से भी कर दिया सर के सामने सर की और मैम लाने बहुत भारी लगाने वाला है ये तो किसने कर दिया आप भी कर लीजिए क्या तो ये तुमको जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा चमकेगा, Yes, sir. जिसका रेजिस्टेंस कम वो कम चमकेगा। अब जरा दूसरी बात इधर देखो। सर अगर मैं कहूँ कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब किसमें है ये पैरेलल। सर पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ एक बल्ब दो बल्ब तीन बल्ब, ये तो कॉम्बिनेशन होगा। अगर मैंने तीन लिए हैं तब अगर कभी भी पैरेलल की बात आई तो तुमको पता है पैरेलल में क्या सेम रहता है पोटेंशियल। तो पहले तो तुम पावर के फार्मूला सर P इक्वल टू होता है बेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वही विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद में P इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन R, P इक्वल टू I स्क्वायर, ठीक है। तीन फार्मूला। सर पैरेलल में क्या सेम रहता है सर पोटेंशियल, क्या सेम रहता है पोटेंशियल। सर इसमें पोटेंशियल है, इसमें नहीं, जिसमें नहीं है उसे खत्म करो, कर दिया खत्म। इन दोनों में पोटेंशियल है ऐसा तो नहीं होगा, इन दोनों में पोटेंशियल है तो बी को भी खत्म करो क्योंकि पोटेंशियल तो सेम रहता है पैरेलल में। तो यहाँ बचा आई और यहाँ बचा एक बटे एक बचा, यानी कि सर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब मुझे जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पर कम होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा कम, तो पावर ज्यादा वो ज्यादा चमकेगी, जी सर वो ज्यादा चमकेगी। जिसका करंट ज्यादा वो ज्यादा चमकेगा, जिसमें करंट ज्यादा होगा वो ज्यादा चमकेगा, ठीक है। या सिंपल सा याद रखो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो कम चमकेगा, और यहाँ पर क्या था जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा चमकेगा, ठीक है। तो ये सीरीज और पैरेलल की जो कॉम्बिनेशंस हैं ये आपको
सीरीज ऑफ पैरेलल का जो ये कॉम्बिनेशन है ये आपको देखना है कि हमें कैसे कैसे सीरीज ऑफ पैरेलल का कॉम्बिनेशन द्वारा बन रहा है। उतारिए एक रेजिस्टेंस में कितनी हीट डेवलप हुई होगी, ठीक है। ऐसे कुछ सर्किट है, और कितना वोल्ट दिया हुआ है, 20 वोल्ट। एक है 3 ओम, 6 3 5 6 3 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितने कितने हीट डेवलप हुई है, आप लोग उसकी बात करें। सर सबसे पहले ऐसा कोई क्वेश्चन हो, सबसे पहले देखो आर इक्विवेलेंट निकालो। सर ये 6 और ये 3 दोनों किसमें पैरेलल मैंने बताया, तो इन दोनों का मिलके कितना हो जाएगा, 6 गुणा 3 6 प्लस 3 6 3 18 और नीचे क्या हो गए 9 18/9 कितना आया, 2 आएगा, कितना आया 2, ये कल आया, ठीक है। तो इसका 2 ये 3 और 2 5 और 5 10, यहाँ पर कितना है 20, I इक्वल टू B अपॉन R, यानी कि 20/10 कितना आया 2 है। तो यहाँ से सर करंट कितना निकलेगा 2 निकलेगा। अब सर जब यहाँ से दोबारा बता कैसे बातों में करते हैं, ये दोनों पैरेलल में पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला मैंने बताया था 2 का, ठीक है। वैसे तो फार्मूला होता था 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे जोड़ते चले। लेकिन अगर 2 तो मैंने कहा था बेटा अगर 2 तो करना कुछ नहीं है, इन दोनों की गुणा करो 6 गुणा 3 और जोड़ दो 6 प्लस 3 जोड़ दिए 6 3 18 18/9 कितना आया 2।
2 आ गया। हाँ जी सर। ये दोनों मिलके एक बन गए, जो कितने का हो गया 2 का। अब देखो इसके साथ में इन दोनों को एक मिला दो, एक बना तो 2 और ये तीनों क्या हो जाएंगे सीरीज में, तो 2 ये 3 ये 3 और 2 5 और 5 10, टोटल आ क्या हो गया 10। अब हम जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है बी अपॉन, तो 20/20 दिया हुआ तो कितना आया 2 एम्पियर आ गया। अब देखो जब अगर मैं यहाँ से सर 2 निकला, यहाँ से कितना निकला तो सर यहाँ से 2 निकला, तो इससे भी तो 2 गुजरेगा सर। तो इससे जब 2 गुजरेगा, अगर मैं इसमें हीट की बात करूँ, इसमें हीट डेवलप होगी चाहे एच हो चाहे डब्ल्यू, तो क्या फार्मूला लगाओगे I²। ये इससे सर 3 होगा, इससे आई यहाँ पर कितना है 2, आर कितना है सर 3, टाइम कितना है 2, ये तो है आर कितना है 3, कितने समय में 2 सेकंड में, 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24 क्या है 24, सही है सर। इससे भी कितना निकला होगा इस यार, फिर क्या 2 भागों में कट गया होगा, 2 भागों में कटने के बाद फिर से 1 बन गया होगा, जब फिर से 1 बन गया, फिर से क्या बन गया 1, अगर 1 बन गया तो इससे भी तो 2 ही गुजर रहा होगा, 2 गुजर रहा होगा। तो मैं अगर 5 ओम के बारे में कहूँ तो आई की वैल्यू 2 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 5, टी की 2 दूनी 5 चौक 20 दूनी 40। अब सर ये दोनों लगेगा, ये दोनों ठीक है। तो मैं तुम्हें 2 तरीका बता रहा हूँ, कहीं भी ऐसे फंस जाओ, ठीक है। तो एक तरीका ये अपनाना, बहुत जल्दी क्वेश्चन क्या बेटा, ये 6 है, यहाँ कितना लिखा है 3, ठीक है। 3 से अगर 6 को भाग दे सकता हूँ, अगर कट जाए, नहीं कटे तो कोई बात ही नहीं, तो दूसरा तरीका अपनाना ही है। अगर कट जाए तो काटोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 वो और 1 ये कितने हो गए 3, कितने हो गए 3, नहीं समझ में आया, अरे शॉर्ट तरीका बताओ अपने हिसाब से बताओ, ठीक कहीं पे काम नहीं होगा ऐसा, ठीक। यहाँ है 6, 3 को 6 से काटा 2 आया, 2 पूरे कटे, ये भी जाना पूरे कटे, ठीक है। 2 ये और 1 3 हो गए, 3 को 2 से भाग दो, 3 हिस्सा आया, सॉरी 2 को 3 से भाग दो, 2/3 यहाँ पर क्या लिखा है 6 से अगर मैं भाग दूंगा, एक मिनट यहाँ 3 हिस्सा थे ना, 3 हिस्सा टोटल करंट क्या था 2 हाँ सॉरी 2/3 2/3 आया, 2/3 आया, सही है। अब देखो सर यहाँ पर कितने हिस्सा थे 2, कितने हिस्सा थे 2। मैंने कहा जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा वहाँ करंट कम, यहाँ करंट कम होगा, तो अब हिस्सा उलट पलट दो, इसको इसका कर दो 1 और इसका कर दो 2, ठीक है। तो ऊपर वाले को 1 से गुणा कर दो और नीचे वाले को किससे गुणा कर दो 2 से 4/3, यहाँ 4/3 और यहाँ कितना आएगा 2/3, 2, ठीक है। तो इसमें करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा कितना 2/3, इसमें करंट जाएगा 4/3, ठीक है। अब सिंपल वही लगाना है सर, आई कितना है 2/3, 2/3 का स्क्वायर, आर तुम्हें 6 पता है, टाइम 2 पता है, आंसर आ गया। इसका भी देख लो, यही 4/3 का स्क्वायर, आर पता है और टी भी पता है, आंसर आ गया, ठीक है। फिर से समझाऊंगी बात कैसे अभी चलेगा, बस 5-2 मिनट सर। अगर ऐसा हो जाए, मैं तुम्हें शॉर्ट पे बता रहा हूँ कैसे करना, जो कम, ये जरूरी सर यहाँ पर होता है, यहाँ ज्यादा होता, तब भी यही करते जो कम होता। 3 को 6 से भाग दिया कितना आया 2, तो सर इसके 2 और इसका 1 3 हो गए। 3 को जो यहाँ करंट था, जो यहाँ करंट आ रहा था, इससे भाग कर दिया तो 2/3 हो गया। अब हिस्सा उलट कर दिया, जो ये 2 यहाँ था वो यहाँ कर दिया, जो यहाँ था वो यहाँ कर दिया, ठीक है। यहाँ किया तो क्या हो गया 1, तो 2/3 को 1 से गुणा कर दिया और इसको यहाँ पर क्या था 2/3 को यहाँ 2 हिस्से थे 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। ये आ गया 4/3 करंट आ गया। अब तुम I² RT लगा, दूसरा तरीका बता। हाँ बोलो, वैसा क्या डिवाइड था तो डिवाइड से आपने बता दिया था
अब दूसरा तरीका देखो क्या है सर। जब मैंने इन दोनों का, अभी सुनो, जब मैंने इन दोनों का, जो यही तो बीच वाला है, इन दोनों को मिला के कितना आया था? 2 आया। सर करंट जो यहाँ पर आ रहा था वो कितना आ रहा था? 2। इन दोनों को मिला के ये 2 आया। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? I है 2, R है कितना हो गया? 4 हो गया। 4 वोल्ट, सही है। और तुम्हें पता है पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है? सेम। यानी कि जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल क्या दोनों जगह पोटेंशियल सेम होगा? अगर सर अब मुझे ऐसा फार्मूला लगाना है H का जिसमें I आए ही नहीं, तो किसमें आता है? V² जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल और वही दोनों का होगा। ठीक है, तो दोनों को मिला के पोटेंशियल कितना आया है? 4। तो V की जगह में क्या रखूंगा सर? 4² करंट कितना है यहाँ पर? रेजिस्टेंस 6 है और टाइम है 2 3 16/3। अब यहाँ पर देखिए सर, दूसरे वाले यहाँ देखोगे सर, तो देखो यहाँ पर देखोगे तो वही पोटेंशियल तो इसका भी 4 ही रहेगा। ठीक है, तो 4² और रेजिस्टेंस कितना है? 3। ठीक है, और टाइम कितना है? 2। 4 4 16 दूनी 32/3। ठीक है, इसको दोबारा से क्या करा सर? जब मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया था तो 2 आया। सर करंट कितना जा रहा है? 2 है। तो 2 दूनी क्या हो गया? 4। तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही इसका है और वही दोनों का है। तुमने खुद पढ़ा था पैरेलल में पोटेंशियल क्या आता है? सेम। तो इसका पोटेंशियल 4 आ गया। मुझे H ही तो निकालना है। मैंने I निकाल ली, तो I वाला फार्मूला क्या रखूंगा? तो मैं कौन सा रखूंगा सर? V²/R × T। तो V कितना है बच्चों? 4। तो मैंने 4 रख दिया, R की जगह R रख दिया जो R है, और टाइम 2 सेकंड रख दिया। ठीक है, ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन को इसमें करते हैं। ठीक है, ये करते हैं।